हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रचना शुक्ला, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज हम यहाँ पर 35 ईयर एक मेल के हॉरोस्कोप का विश्लेषण करेंगे। इनके क्वेश्चन है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो कि सक्सेस नहीं जा रहा है तो मैं किस फील्ड में करूँ और वो अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, शेयर मार्केट में ग्रोथ कब मिलेगा मुझे। सेकेंड, अबाउट द हेल्थ और इनकी मैरिज के बारे में बताइए, इन्होंने मुझे भेजा था। इनका जो कुंडली है वो ये फ्राइडे के दिन पैदा हुए हैं और मघा के तृतीय चरण में पैदा हुए हैं। मघा का तृतीय चरण मतलब मूल का होता है और जो कि सुख को रिप्रेजेंट करता है। विस्कुंभ योग में इनका पैदाइश है जो कि उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, ये जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, ये इसको 1 काउंट करेंगे, फर्स्ट नंबर हाउस, ठीक है। लाइक इसे सेकंड करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये आपका 12 हाउस हो गया। जो फर्स्ट हाउस है उसे लगन या असेंडेंट कहा जाता है। यहाँ पर 9 नंबर लिखा है जिसे इंग्लिश में सेजिटेरियस, हिंदी में धनु लगन कहते हैं। और जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है उसे इनकी राशि, जहाँ चंद्र बैठा हुआ है वो इनकी राशि होगी और इनकी राशि लियो और सिंह, हिंदी में सिंह राशि बोलेंगे। हमारे हॉरोस्कोप में 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर हाउस को अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे पहले आप इस चीज़ को जानेंगे, ठीक है। सबसे पहला रूल यही है। 9 नंबर जो कि गुरु इनके स्वामी होते हैं और गुरु यहाँ पर स्वयं बैठे हुए हैं, तो गुरु यहाँ स्वराशि के हो गए। बंदा दिखने सुनने में बहुत अच्छा होगा, मृदुभाषी होगा, काइंड नेचर होगा, हेल्पिंग होगा यहाँ पर, और धार्मिक के साथ साथ गुरु का लग्न में, क्योंकि इसे सेंटर कहते हैं, जो 9 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 4 है, इसे केंद्र स्थल भी कहते हैं। अगर गुरु का बहुत शुभ स्थान भी बोला जाता है, बहुत शुभ स्थान बोला जाता है। लगन मतलब व्यक्ति स्वयं, उसका रंग रूप, उसका स्वभाव, उसकी विनिंग कैपेसिटी, क्योंकि गुरु यहाँ स्वराशि में बैठे हुए हैं तो इनमें विनिंग कैपेसिटी बहुत होगी, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में होगा। साथ में गुरु का लग्न में बैठने से व्यक्ति बहुत बली हो जाता है। बली का इन द सेंस होता है कि गुरु लग्न में बैठ के या केंद्र स्थान में कहीं भी बैठ के बहुत सारे दोषों का, कुंडली में जो दोष बनते हैं उनका समन करने के लिए सक्षम होते हैं। तो इनका लगन बहुत मजबूत है, जिससे ये माना जाएगा कि व्यक्ति चाहे जैसे भी फैमिली में हो, एज पर जब ग्रोथ अच्छा रहेगा लाइफ में, उसकी जो पर्सनैलिटी होगी, क्योंकि इसे एज अ पर्सनैलिटी भी देखा जाता है, तो वो बहुत राइज करेगा। एक उसकी पर्सनैलिटी, एक ऑरा उसका झलकेगा, उसकी सोसाइटी में वो केंद्र बिंदु माना जाएगा, ठीक। अब अपन चलते हैं यहाँ पर सेकंड हाउस में, जो कि 10 नंबर लिखा है। यहाँ पर मैंने 2 नंबर लिखा है। यहाँ पर मंगल अपने ही स्वराशि उच्च के होके 10 नंबर में बैठे हुए, तो मंगल यहाँ उच्च के हो जाते हैं और साथ में शुक्र बैठा हुआ है। मंगल का यहाँ इनका एक राजयोग जैसे बनता है, गुरु इनके स्वराशि के बैठे हुए हैं। पहला काइंड ऑफ हंस योग बनता है। यहाँ पर मंगल इनका बनता है अपने ही राशि में, तो यहाँ पर दूसरा पंच महापुरुष योग बन जाता है। और आप यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर जो कि 7 नंबर में शनिदेव बैठे हैं। यहाँ पर शस्क महापुरुष, ये भी एक महापुरुष, तो इनके 3 ऐसे हैं ग्रह जो कि उच्च और स्वराशि के बैठ के इनको लाइफ में बहुत सक्सेस देने के लिए बैठे हुए हैं, जो कि इन्होंने पाया भी है। ये बहुत नॉर्मल फैमिली में पैदा हुए थे और बहुत अच्छा इनका करियर गया। ये मेरे हॉरोस्कोप का 3rd है,
थर्ड पार्ट है। इट मीन इनका मैंने पाम भी आपको प्रेडिक्ट करके दिखाया है, इनका मैंने आपको न्यूमरोलॉजी से भी करके दिखाया है। नाउ इस थर्ड फाइव इनका हॉरोस्कोप। तो 3 महापुरुष इनका राजयोग होके बैठा है, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। इनका मंगल है तो बहुत साहसी हिम्मती रहेगा व्यक्ति, और मंगल उच्च का है। तो मैंने इन्हें सलाह भी दी है कि जैसे पहला क्वेश्चन, ऐसे में तो ये मांगलिक बनते हैं, जुबान के तीखे भी रहेंगे, शुक्र बैठा तो डिप्लोमेटिक भी रहेंगे, क्योंकि ये फैमिली का हाउस है। तो फैमिली में छुटपुट इनकी लड़ाइयाँ या कलेश चलता रहेगा, क्योंकि मंगल बैठे हुए तो कलेश देगा ही देगा। क्योंकि ये गुरु का घर है, तो यहाँ जब शुक्र बैठते हैं तो फैमिली में कलेश होता ही होता है। तो आप ये आप समझ गए होंगे। मांगलिक हैं तो स्वभाव से थोड़े वैसे तेज भी रहेंगे। वैसे गुरु इनको काफ़ी मितव्ययी भी बनाएगा, बट तेज स्वभाव के भी रहेंगे। जहाँ पर स्ट्रिक्ट होना है वहाँ पर स्ट्रिक्ट रहेंगे। शुक्र का इनके साथ में बैठ जाना, तो शुक्र थोड़ा कमज़ोर कर देता है। ये भी एक मैरिटल के लिए अच्छा नहीं माना जाता कि शुक्र के लिए, साथ में शुक्र की थोड़ी कमजोरी आ जाती है कि व्यक्ति के पास इतना अच्छा पैसा होने के बावजूद भी वो लग्जरियस पे थोड़ा कम चला जाता है। इट मीन जैसे उसके घर सर्वेंट हो, बड़ी बड़ी हाथी जैसे कार हो, घर उनका बहुत सुंदर हो, क्योंकि शुक्र इन सब चीज़ों को देता है ना। थोड़ा वैराग्यता आ जाती है, क्योंकि मंगल के एक सेनापति है, हार्स है, और शुक्र बहुत सेंसिटिव सॉफ्ट एक टीनेजर्स बॉय। तो मंगल जब एक हार्स कोई एक यंग लड़के के साथ रहे तो कैसा वो यंग सा लड़का हो जाएगा, लाइक बिल्कुल भी सहमा हुआ, डरा हुआ, वो अपना चंचलता दिखा नहीं सकता है अपना। तो यहाँ पर शुक्र थोड़ा कमज़ोर हो जाता है मंगल के साथ में। वहीं पर हम इनके न्यूमरोलॉजी में भी देखे थे, शुक्र 6 नंबर नहीं है, तो उतना लाइफ में इन्जॉयमेंट कम मिलेगा, ज़िंदगी में ना एक स्ट्रेस लेवल ज़्यादा मिल जाएगा। बट ये पर्सन बहुत एज पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रहेगी। ठीक, अब बाकी इनका थर्ड हाउस खाली है, आप देख रहे हैं। फोर्थ हाउस इनका खाली है। फोर्थ हाउस के स्वामी भी मंगल बैठते हैं, जो कि अपने घर का सुख रहेगा इनको, इनका घर जल्दी बनेगा, सभी प्रकार का सुख मिलेगा, धन धान्य उच्च शिक्षा का भी सुख मिलेगा, ये देख सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ हाउस जो कि बच्चों का होता है, एजुकेशन होता है और लव अफेयर होता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे हर ग्रहों को एक दृष्टि मिली हुई है। जैसे शनि को तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि मिलती है। यहाँ पर शनि ने लग्न में इनकी दृष्टि डाली तो व्यक्ति स्लो हो जाएगा, क्योंकि शनि इनका कमज़ोर है थोड़ा, इनको और प्लस करना है तो उच्च का, पर अभी इनको प्लस करना है, क्योंकि कुंडली तो गुरु प्रधान है, तो गुरु प्रधान कुंडली में शनि थोड़ा इफ़ेक्टिव कम रहते हैं, तो इनको इफ़ेक्टेड करना पड़ेगा। शनि का थर्ड हाउस में दृष्टि होने से, जो कि मैं 11th हाउस में आ गई हूँ क्योंकि मुझे आपको 5th हाउस समझाना था, इसलिए यहाँ पर लगन में देख रहे हैं, मतलब इनका जो व्यक्तित्व होगा धीरे धीरे स्लो हो जाएंगे, काफ़ी स्लो हो जाएंगे, अकेला फील करेंगे, थोड़ा उदास रहेंगे। जैसा माइंड चल रहा है ग्रोथ लेवल को अचीव करना, उस हिसाब से अचीव नहीं होगा, क्योंकि ये स्लो हो जाएंगे अपने आप में, क्योंकि लगन स्वयं स्लो हो जाना। फिर यहाँ पर इनकी 7वीं दृष्टि इनके एजुकेशन में, तो एजुकेशन तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मंगल उच्च के होके बैठे थे, ये मंगल की राशि, तो एजुकेशन तो इन्होंने बहुत अच्छा किया। पर एजुकेशन में बीच में गैप दे देते, 1-2 साल का गैप हुआ, किसी कारण से गैप हुआ, पेपर रुक गया या पेपर फिर से देना पड़ा, इस तरह का गैप होगा और आगे चल के इनकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो मैंने इन्हें बताया, तो इन्होंने मुझे बताया यस मैं ऑस्ट्रेलिया जाने, मैंने वो भी बताया कि एक कंट्री और अभी आपका मूव होना बाकी है, तो उन्होंने बताया यस मेरा ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान है और उसके लिए मुझे कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो मेरी पढ़ाई अभी शुरू होनी बाकी है। तो कुछ ये आगे और पढ़ाता जैसा इन्होंने बताया और मैंने इन्हें बताया। साथ में ये बच्चों का हाउस है, तो बच्चे में दिक्कत होती है, क्योंकि इनके 2 बच्चे हुए, कहीं पर मिसकैरेज एबॉर्शन नहीं हुआ, तो उन बच्चों को बड़े होने पे प्रॉब्लम जाएगी, तो इनका ये इलाज करें। लव अफेयर में इनको प्रॉब्लम जाएगी, हालांकि इनका लव मैरिज हुआ है, कुंडली में हम देखेंगे कि वो लव मैरिज कैसे हुआ, क्या योग बना है। जब 7th हाउस में आती हूँ तो मैं आपको वो बताऊँगी कैसे इनका लव मैरिज हुआ है। बट यहाँ पर इनका एक अफेयर टूटा, फिर इनका 2nd अफेयर, उसमें इनकी शादी हुई।
थर्ड में आते हैं यहाँ पर एजुकेशन भी हो गया। यश, कीर्ति, मान सम्मान नहीं मिलेगा क्योंकि ये थोड़ा सा फेम का भी घर है, तो फेम थोड़ा कम हो जाएगा, सपोर्ट कम हो जाएगी क्योंकि शनि की दृष्टि है। पर जब बच्चे होंगे तो बच्चे इनमें से एक बहुत बच्चे होने के बाद इनको तरक्की मिलना और शुरू होगा क्योंकि मंगल बनते हैं और पढ़ाई में जैसे ये जितना पढ़ाई करेंगे उतना इनको फ़ायदा मिलेगा पहली बार। तो ये हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाने के प्रोसेस इनका चालू रहेगा तो इनके लाइफ में तरक्की होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो लॉर्ड है वो उच्च का होके बैठा, तो उसमें इन्हें हमेशा सक्सेस मिलेगा। जो इनके बच्चे हैं, इनके बच्चे होने के बाद और जैसे जैसे बच्चे बढ़े होंगे वैसे वैसे इनका प्रोग्रेस भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, घर में इनकम भी वैसे वैसे इनको होगा और बच्चे होने के बाद इनके लाइफ में प्रोग्रेस और बढ़ा ही है। ये हो गया। यहाँ पर आप जब देखेंगे सिक्स हाउस में इनके राहु बैठा है जो कि रोग ऋण शत्रु का हाउस है, तो इनको हेल्थ इशू भी काफ़ी हो रही। आगे अपन देखेंगे 12th हाउस है किस किस एरिया में इन्हें हेल्थ इशू। इनके शत्रु दल बहुत ज़्यादा होंगे। शत्रु दल मतलब इनको परेशान करने वाले लोग, अचानक प्रॉब्लम आना, हेल्थ इशू अचानक ऑल ऑफ इलाज नहीं मिल पाना उसका। शत्रु होंगे, जीत तो जाएंगे पर बहुत एक स्ट्रगल करने के बाद, पर विन तो यही करेंगे, ठीक है। हेल्थ आएगी पर इनको उसको संभालना पड़ेगा जो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, ठीक है। हेल्थ इशू है, कर्जा होने की भी प्रॉब्लम इनमें रहेगी कि लोन्स चल रहे क्योंकि यहाँ राहु बैठा हुआ है। यहाँ जहाँ मैंने 7th लिखा ये 3rd हाउस है। 7th हाउस है जहाँ 3 नंबर लिखा, जिनके लॉर्ड बनते मरकुरी जो कि 12th हाउस लॉस के घर में बैठे हुए हैं। 7th हाउस इनके स्टमक को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इनका स्टमक बहुत ख़राब रहेगा, जिससे जनरल इन्हें मोशंस की प्रॉब्लम या एसिडिटी की प्रॉब्लम जो कि ये फील कर भी रहे हैं, ये इनकी हेल्थ इशू की शुरुआत रहेगी, जिससे इनके ऑर्गन्स जलन होगी, जिससे इनके ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करेगा। अब यहाँ पर 3rd हाउस जो कि इनकी मैरिज है, जो इनका शादी है, जो शादी का पार्टनर है वो लॉस के घर में बैठा हुआ है। साथ में सूर्य और केतु के साथ बैठे जो कि वक्री और अस्त भी हैं। वक्री और अस्त है मतलब सूर्य यहाँ शुक्र बुध यहाँ पर पीछे से गुस्से में भी हैं और अस्त है मतलब उनमें अपनी कोई एनर्जी नहीं है, और केतु के साथ और सूर्य के साथ में बैठ के खराब हो गए हैं और लॉस के घर में बैठने से, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि वाइफ के साथ इनका जो रिलेशन है बहुत बेकार रहेगा, बहुत ज़्यादा बेकार रहेगा, वर्स्ट कंडीशन में चला जा सकता है अगर इसको ये संभालते नहीं हैं तो। आगे 12th हाउस में मैं बताऊंगी क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। अभी हम सरसरी चलते हैं। ये इनका मैरिज से सुख है, पार्टनर से, जिनके बनते हैं चंद्र। चंद्र यहाँ पर चंद्र के आगे चंद्र 5 नंबर पे बैठे हैं जो कि 9 नंबर का हाउस है, 10 नंबर भी खाली है और 4 नंबर भी खाली है, इसलिए चंद्र अकेले हो गए जो कि केंद्रुम दोष बना के बैठे हुए हैं। यहाँ पर वाइफ के साथ म्यूचुअल जो रहता नहीं है मेंटली कंपेबिलिटी वो भी नहीं बनेगा। यहाँ पर वाइफ मेंटली टेंशन बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि चंद्र अकेले बैठे हुए हैं, और इनके जो भाग्य है, भाग्य का मालिक 5 नंबर जो कि सूर्य हैं जो कि लॉस के घर में बैठे हैं, तो कोई भी चीज़ आके टपक नहीं जाएगी, सब चीज़ इन्हें मेहनत करने से ही मिलेगा। और 9वें हाउस से विदेश योग भी देखा जाता है, जिसके लॉर्ड विदेश में बैठे हुए हैं, तो इन्हें विदेश योग है जो कि ये विदेश में हैं अभी। साथ में चंद्र इनका अकेला है, तो मिलना और मिलके खो जाना, चीज़ें मिलेंगी और मिलके चले जाएंगी, बहुत सत्यानाशी ग्रह होता है केंद्रुम दोष, तो ये इनका इलाज करे। और हर वक्त कोई ना कोई रीज़न से मेंटल एक इल्यूज़न रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता, दिमाग शांत नहीं रहता, फिर रात में नींद नहीं आना, देर से नींद आना, फिर सुबेरे थकान होना, क्योंकि एक नियम होता है ना, शनि को इनको ठीक करना होगा अपने। यहाँ पर एक नियम होता है कि अगर आप रात में ठीक से नहीं सो पाएंगे तो दिन में आप पूरा दिन आपको आलस रहेगा, पूरा दिन आप आलस में रहेंगे, तो सेम क्योंकि शनि को यहाँ ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कुंडली है गुरु प्रधान है, तो शनि शुक्र और बुध को यहाँ थोड़ा सा उपाय से रेमेडी से ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पर बुध
इनका चंद्र है जो कि बहुत खराबी दे रहा है, मेंटली बहुत स्ट्रेस दे रहा है, बचपन से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। अब ये चंद्र क्योंकि माँ का कारक है तो माँ के सुख में कमी कर देता है, ठीक। पर यहाँ गुरु बैठे हुए हैं तो इनको सेकंड मॉम मिली और जो कि बहुत अच्छी थी, इनके लिए बहुत हेल्पफुल रही। बट फर्स्ट मॉम इनकी नहीं रह पाई क्योंकि चंद्र केंद्रुम दोष बना के रखा था, पर वही गुरु इनके केंद्र में थे, स्वराशि में थे, तो इनको फिर से माँ का सुख मिल पाया इनके लाइफ में। ये इनके कामकाज का घर है 10 नंबर, जहाँ की 10 नंबर 6 नंबर, और इनके फादर का घर है जिनके ओनर बनते हैं 6 नंबर अगेन मरकुरी, जो कि लॉस के घर में बैठे हैं, तो फादर के सुख में कमी कर देते हैं। और सूर्य एक आइडियल फादर माना जाता है, जो कि सूर्य भी 12th हाउस में बैठे तो फादर के सुख में कमी कर देना, ओरिजिनल फादर के सुख में इनको कमी कर दिया। साथ ही साथ में काम अगर होगा तो वो विदेश में ही ज़्यादा अच्छा ये सक्सेस कर पाएंगे, और कभी कभार काम में भी इनको दिक्कत आएगी ही आएगी, क्योंकि सूर्य जो कि मैं बोलती हूँ रेगुलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि जो काम के ओनर है वो भी लॉस के घर में बैठे तो कभी कभार दिक्कत इनको आएगी ही आएगी। जो इनका डेली इनकम का हाउस है, पर दिक्कत चाहे जितनी भी है डेली इनकम इनका हमेशा कहीं ना कहीं से ये जनरेट कर लेंगे, एक ये बहुत अच्छी बात है। जो कि शनि बैठे यहाँ पर, और इनका डेली इनकम बहुत अच्छा चलता रहेगा, डेली इनकम आएगा जो कि उच्च का है। बट उसके नेगेटिव इफेक्ट में भी आपको मैं बता चुकी हूँ, वो 5th हाउस में देख रहे हैं, और 10th आस्पेक्ट उनका वाइफ के घर पे रहेगा और उनके सुख के घर पे भी रहेगा। 9वां और 10वां आस्पेक्ट कि बीबी के साथ में थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा सुख में उनके 9th में भी और 10th में भी उनका आस्पेक्ट रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर 12th हाउस आते हैं। 12th हाउस काफ़ी भरा हुआ है, इनके केतु बैठा हुआ है, शुक्र बैठा है, बुध। केतु मोक्ष का कारक होता है और ये काफ़ी धार्मिक इंसान भी है, तो ये अपने लाइफ में एक एज आने के बाद ये बोलेंगे सब चीज़ छोड़ो और धर्म के राह पे चलना ज़्यादा पसंद करेंगे। कल्याण के मोक्ष का मतलब क्या होता है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसा आपने इतने अच्छे से हमें पैदा किया था, अब हमें वैसे ही, जैसे कि अपने आप एक वृक्ष में फल होता है और वो पकता है और ऑटोमेटिकली गिर के चला आ जाता है नीचे, वैसे ही आप हमें उसी तरह ही ले जाइए, गिरा के ले जाइए। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग जाते टाइम में, मरते टाइम में हम बेड में हों और काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा, वैसा नहीं। इस कामना को मोक्ष बोलते हैं। दूसरी इसकी कामना होती है कि इंसान की वो सांसारिक जो मोह होता है, 5 तत्वों का जो एक रहता नहीं है लगाव होता है, या जो मोह माया लोभ होता है, इन सब चीज़ों से दूर हट के परमात्मा की शरण में जाना। तो ये इस चीज़ों को ये ज़रूर अपने लाइफ में करेंगे एक एज आने के बाद में। अभी भी काफ़ी ज़्यादा धार्मिक और हेल्पिंग है। साथ में बुध और सूर्य है। बुध और सूर्य एक मैनेजमेंट क्वालिटी इनको बहुत अच्छी देता है कि प्लानर बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ प्लान करते हैं, तो ये प्लानिंग के साथ अपने लाइफ को चला रहे हैं, क्योंकि ये टेक्निकल बंदे हैं। इनका शनि और मंगल है, तो शनि और मंगल जो कि शनि से रिलेटेड और मंगल से रिलेटेड ऑयल हो गया, शनि से जो कि ज़मीन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मंगल भी उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ज़मीन से रिलेटेड। तो यहाँ पर ज़मीन से गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया है, ज़मीन हो गया है, हाउस के जो जैसे कि आयरन हो गया, या लोहे लंगड़ से भी कोई भी काम हो गया, या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम हो गया है, सीमेंट हो गया। हाउस को बिल्ड करने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती, उन सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर इन चीज़ों में ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो भी इनके सक्सेस होगा। और साथ ही साथ में इनका प्रोफेशन भी उसी से रिलेटेड है। ये एक इंजीनियर हैं जो कि मंगल से है, और ये मैकेनिकल इंजीनियर है जो कि मंगल और शनि ही इस तरह के टेक्निकल फील्ड देते हैं, और ये लिक्विड से रिलेटेड हैं।
पेट्रोलियम से रिलेटेड है, पर सूर्य और बुध के मैनेजमेंट तो वहाँ ये मैनेजमेंट का काम करते हैं। पर यहाँ सूर्य इनका बहुत कमज़ोर है, जो कि इनको ये इतना करते हैं पर इनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, कोई नेम फेम नहीं मिलता, जिनको इनकी कमी लगती है। सूर्य कमज़ोर होने के कारण इनको हार्ट से रिलेटेड ब्लड प्रेशर होना, या हार्ट से रिलेटेड, या वाइफ के सुख में कमी हो जाना, क्योंकि वो भी दिल के करीब है, ठीक है, फादर के सुख में कमी होना, इन सब चीज़ों से इन्हें काफ़ी फेस करना पड़ रहा है। साथ में बुध है, बुध स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, नसों से रिलेटेड, सर्वाइकल, दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, जो कि इनको मिल भी रहा है ये प्रॉब्लम। और केतु लॉस के घर में, तो इन्हें लॉस भी काफ़ी उठाना पड़ेगा। और ये जो शुभ प्लैनेट है सूर्य और बुध, सूर्य जो कि गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो गवर्नमेंट से कभी फाइन मिलना या कोर्ट कचहरी का योग बनना, जो कि इनका बना हुआ भी है, तो ये सब चीज़ें ये फेस करेंगे। काफ़ी जल्दी अपने उम्र से कर रहे हैं ये चीज़ें ये फेस, तो ये सारी चीज़ें ये इनके लाइफ में चल रही है। सूर्य है तो जैसे मैंने इन्हें सारे उपाय दे दिए हैं, पर सूर्य को मजबूत करने के लिए मैं आपको टिप देती हूँ कि गेहूँ का दान करिए। गेहूं का दान, आटे का नहीं, मैंने गेहूं बोला, याद रखना, कई लोग आटा समझ लेते हैं। गेहूं का दान करना है यहाँ पर, गुड़ करना है, और लाल कलर के कपड़े हो गए, या लाल कलर के फल फ्रूट सब्जी केसर, इन सब चीज़ों का, या तांबे का दान करना शुभ रहता है। यहाँ पर सूर्य को जल चढ़ाना काफ़ी शुभ रहेगा। और आदित्य हृदय स्रोत का ये पाठ करें। पिताजी को मान दें, इट मीन अपने पिताजी की जो फ़ोटो है अपने वॉलेट में रखें या अपने घर पे रखें, रोज़ चरण स्पर्श करके ये चलेंगे तो इनके लिए काफ़ी ब्लेसिंग मिलेगा इनको सूर्य का। नहीं तो सूर्य बहुत कमज़ोर है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो सूर्य का ये जितना दान कर सकते हैं इनके लिए शुभ रहेगा। सूर्य की चीज़ों का, बुध की चीज़ों का, जैसे हरी चीज़ें होती हैं, हरी चीज़ों का ये दान करते, जैसे हरा मूंग हो गया है, हरे मूंग को फिटकरी के पानी में भिगो के, मंगलवार को भिगो के, और वो 3-4 घंटे में भीग जाता है, उसको एक पॉलीथीन या कपड़े में बांध के अपने भिगोया हुआ अपने सिरहाने में, इट मीन आपके पिलो के नीचे या साइड में रखते, सुबेरे आप कबूतरों को खाना दे हर बुधवार या रेगुलर, तो ये इनके बुध को मजबूत करेगा। हरे पालक, हरे फल और हरे कपड़े किन्नरों को दान करना, छोटी बच्चियों को जो 14 साल से छोटी, उनको कन्या भोज कराना, उनको गिफ्ट देना, इनके लिए बहुत शुभ होगा। इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। राहु केतु का ये दान करें, इनके लिए बहुत शुभ होगा। इनकी एक और अच्छी बात है कि शनि, और एक राजयोग और है कि शनि और शुक्र देव दोनों ने आपस में घर परिवर्तन किया है। एक घर होता है डेली इनकम का, और एक घर होता है उस इनकम को कितना इन्होंने जोड़ा है। तो ये इस घर के ओनरों ने, दोनों ने घर एक्सचेंज किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पैसा कमाएंगे भी और जोड़ेंगे भी बहुत ज़्यादा। इट मीन इनकी प्रॉपर्टी या सेविंग भी बहुत अच्छी होगी, और कमाने का, दोनों एक दूसरे के घर को ख़राब नहीं करेंगे, तो ये बहुत अच्छा शुभ योग है। तो इनकी कुंडली में फ्रेंड्स हमने देखा राजयोग भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन्होंने अपने लाइफ में राइज भी बहुत किया है, बट कुछ दिक्कतें भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेंटल स्ट्रेस का है, साथ में इनको सूर्य का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, सूर्य और बुध का, राहु केतु का। तो आई होप ये आप इनके हॉरोस्कोप को समझ गए होंगे। अभी मैं इनके थोड़ी महादशा बताती हूँ। जैसे कि अभी इनकी महादशा चल रही है राहु की, 2014 से इनको राहु की महादशा है। इस दौरान से काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में रह रहे हैं। 2016 तक राहु था, फिर 2016 से 19 गुरु था, ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही चल रहा था। फिर 2019 के बाद इनको एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ जी एक मिनट, 2014 से इन्हें राहु, सॉरी एक मिनट, 2014 से राहु, और अभी इनके शनि का पीरियड चल रहा है। शनि का पीरियड चल रहा है, जो कि काफ़ी स्लो थोड़ा है, ठीक ठाक है, स्लो है, बट
और इनका बुध 2024 का पीरियड ये भी उतना शुभ नहीं जाएगा। 2025 7वें महीने तक का ये भी शुभ नहीं जाएगा। 2025 से इनका पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, जो कि 2028 तक का पीरियड काफ़ी शुभ रहेगा। इस समय इनका अपना ओन मकान वगैरह भी बनेगा और ये इनके शेयर मार्केट में भी काफ़ी अच्छा इनको ग्रोथ मिलेगा। कुछ और देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है। मेरे ख्याल से तो और कुछ नहीं छूट रहा है। देखिए यहाँ पर इनका मरकुरी वक्री और अस्त है, जिनको मरकुरी का इनको इलाज करना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए। और फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट प्लीज़ करिएगा। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा जो एस्ट्रोलॉजी पसंद करते हैं। थैंक यू सो